हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और गाइस, ये 31 जुलाई की वीडियो है। उस दिन शंचा का जब नाइट फंक्शन देखने के बाद मैं शिनू के घर रुक गई थी। और आज के दिन मतलब 31 को हमें नारकंडा जाना था। और ये गाइस, ये मेरे कह सकते हैं आप, ये मेरे डिपार्टमेंट वाला फर्स्ट व्लॉग है जो मैंने शायद 3 मंथ में फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। क्योंकि ये व्लॉग बहुत मस्त है मस्त है, देख लो, मस्त है। और मेरे को सुबह गाइस लिफ्ट नहीं मिली तो मैं हाफ तक मैं चल के आई। तो उसके बाद मुझे सर ने मेरे घर तक ड्रॉप करा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। उसके बाद जाके हम घर से निकल गए। और रास्ते में वैसे मुझे एक छोटू सी बिल्लू भी मिला था और ये मुझसे डर रहा था। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई थी और उसके बाद हम निकल गए थे। उसी ने मैं यूनिफॉर्म पहनी थी क्योंकि नारकंडा में है एक पॉइंट पे हमारा हमारा प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और वहाँ पे जो हमारे पूरा डिपार्टमेंट है उन सब ने मिलजुल कर वो मतलब पूरा प्रोग्राम सेटअप जो भी था सब कुछ किया। मतलब आप कह सकते जो डिपार्टमेंट है एक तरह की आपकी फैमिली बन जाती है। जैसे फैमिली में फंक्शन होते हैं तो सब लोग तैयारियाँ कर रहे होते हैं, ये सेम वैसे ही था। बाकी नारकंडा तक के लिए व्यू बहुत सुंदर है, ग्रीनरी ग्रीनरी। और जब से तो मैं डिपार्टमेंट आई तब से मैं अलग ही तरह से इन ग्रीनरी को देख रही थी। मेरे तो बहुत नेक्स्ट लेवल ही होता है, मैं पेड़ों को बहुत अलग वे में देखती हूँ। उसके बाद जाके हम अपने जो पॉइंट था वहाँ पहुँचे। और उसके बाद जो रंगोली वगैरह जो भी थोड़े बहुत कलाकारी की गई है उसके बाद ये सब हमने मिलजुल के कर दी। और यहाँ नीचे हमारा सेटअप था। और हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे श्री कुलदीप सिंह राठौर जी आ रहे थे। फिर उसके बाद जाके सब लोग उस चीज़ के लिए तैयारी थे। मतलब कोई भी एक फंक्शन होता है, आपको पता है, कोई भी फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके पीछे कितना एफर्ट लगा था, छोटी छोटी चीज़ें। तो वही सब था, मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करा। बाकी ये है कोटगढ़ रेंज के। और आज हम सच कोटगढ़ वाले से भी बहुत टाइम के बाद मिले। नॉर्मली हम कुमारसैन रेंज वाले ही मिलते हैं। आज हमें कोटगढ़ वालों से मिलने का मौका मिला तो अच्छा लगा कि बहुत टाइम के बाद हम मिले। नहीं तो हम लास्ट टाइम जब बिलासपुर हमीरपुर गए थे उस तभी मिले थे। बाकी हमारे आरो सारे और बाकी सारे गेस्ट हैं जो भी आए थे, बाकी पूरा स्टाफ है। और गाइस यहाँ पे वॉइस इतनी प्यारी थी, मेरे को लगा मुझे यहीं पर रख दो, मैं यहीं रह लूँगी। इतने में हमारे चीफ गेस्ट आने वाले थे, इसलिए हम सब लोग लाइन में उनका वेट कर रहे थे। और इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट आ गए थे, फिर उनका वेलकम किया गया। और इसके बाद फिर जहाँ हमारा प्रोग्राम सेटअप था फिर उसकी तरफ चल पड़े। ये हमारे DFO सर है, बाकी सारा स्टाफ है। नॉर्मली गाइस ये प्लांटेशन है, इसके पीछे मतलब नॉर्मली कह सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला मिलकर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको नॉर्मली जो लोग होते हैं उनका भी उतना ही सपोर्ट चाहिए। बाकी यहाँ पे फिर पूजा हो रही थी क्योंकि पूजा करने के बाद जाके फिर ये प्लांटेशन स्टार्ट करनी थी। बाकी जितने भी लोग आए थे उन सब ने भी प्लांटेशन में अपना पूरा सहयोग दिया। और जितने भी वन मित्र है, गार्ड है, BOs है, आर सर है, सब ने ही मिल के बाकी सारी प्लांटेशन को पूरा किया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशन मतलब पेड्स वगैरह ऑलरेडी सेटअप थे, उसे प्लांटेशन करनी थी, बाकी हमने भी लगाए। और उसके बाद जाके जो हमारे चीफ गेस्ट थे DFO सर है, उन्होंने एक स्पीच दी कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लांटेशन के पीछे। मतलब एक दिन प्लांटेशन करने से सब कुछ नहीं होगा, हमें मिलजुल कर हर दिन अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसके बाद जाके हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली सफल हुआ। और जैसे ही हमारे ख़त्म उसके बाद हम वापस आ गए क्योंकि आज के दिन हमारा सेकेंड कह सकते हैं फंक्शन था। वो भी हमारे डिपार्टमेंट का ही फंक्शन था। जो हमारे BO सर है कुमारसैन के, वो रिटायर होने वाले थे तो उनके लिए ही डिपार्टमेंट की तरफ से कुमारसैन जो हमारा रेंज ऑफिस है वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं आप रिटायरमेंट पार्टी टाइप रखी गई थी। फिर हम कुमारसैन की तरफ निकल गए। अरे गाइस, मेरी यूनिफॉर्म, अरे शीशा बहुत गंदा था पर मैं इसको साफ कर दी। और मैंने बहुत दिनों के बाद जाके यूनिफॉर्म पहनी, बहुत टाइम के बाद यूनिफॉर्म पहनो तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जाके मैंने चेंज करा क्योंकि हमें पार्टी
पार्टी वेयर तो नहीं था, पर नॉर्मली सिंपल से कपड़े थे वो पहने। और मैं सबसे पहले पहुंच गई थी, इसलिए मैं सबसे पहले ही रेडी हो गई थी। बाकी सबके पास आउटफिट चेंज करने के लिए नहीं लाया, तो इसलिए कुछ आपको यूनिफॉर्म में भी दिख जाएंगे। बाकी आपको आगे चल के एक आंटी मिलेगी, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ, तब जाकर आपको समझ आएगी। तो आंटी ना हमें बात कर रहे थे, वो पहले मुझे बताते कि मैं ना आपके व्लॉग्स देखती हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, आप भी देखा करो। फिर वो मेरी ऐसे बोली कि आप कैसी कैसी बातें करते हो। उसके बाद ना शादी की बातें चली थी, फिर आंटी बोलते मुझे भी कुछ बोलना है। क्या बात बोलूं? हाँ जी। जो आपका मुकद्दर है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। देखना ना आपने, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा आपको। तो पहले ही बनना है ना वो। थैंक यू आंटी, अच्छी ब्लेसिंग है। ओके, और कुछ इतना ही काफ़ी है। कोई नहीं, आप खुद को देखना। और है ये क्यूटीज। और इसके बाद जाके हमारा जो फंक्शन था वो स्टार्ट हो गया था। शर्मा जी, आपकी सेवाओं के लिए हम आपके आभारी हैं। हम कामना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन स्वस्थ, सुखद और संतोषपूर्ण रहे। अब आपके पास अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और अपनी पसंद की चीज़ों में व्यस्त रहने का अवसर है। बाकी अंत में मैं यही कहूँगा कि सेवा से विदाई हो सकती है, पर यादों से नहीं। अपनी कार्यशैली और योगदान हम सभी के दिलों में सदा जीवित रहेंगे। शुभकामनाओं से धन्यवाद। इनका जो नेचर है, इतना सरल, इतना कोऑपरेट करते हैं। जब भी मेरे को इनके साथ काम करते हुए, मेरी ज्वाइनिंग यहीं पे हुई थी, 8 साल हुए, तो हमने इनकी जो लीडरशिप में ही है वो हमने सीखा है और सिखाते हैं बिल्कुल प्यार से। जो इनका नॉलेज है वो इन्होंने प्रॉपर सबको बताया है। तो इसका भी मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भविष्य में भी अगर हमारे को कहीं ज़रूरत होगी तो हम आपकी जो है सेवाएँ लेंगे, या जो आपका अनुभव है उसको हम अपने आने वाले फ्यूचर में उसका हमें सहयोग चाहिए। अतिथि जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, श्री घनश्याम शर्मा, और उनके साथ विराजे चाची जी, आपका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ में हमारे वन मंडल अधिकारी कोटगढ़, RFO कोटगढ़ व RFO कुमार सिंह, सुप्रिटेंडेंट साहब कोटगढ़, मिनिस्टर स्टाफ, BOs, फॉरेस्ट गार्ड्स, वन मित्रा और उनके साथ आए सभी जितने भी परिवारगण हैं, आप सभी का यहाँ आने पर, पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच से BO साहब कुमार सिंह जो है सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि आज हम हमारे बीच में से एक ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिनसे जो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इतनी लंबी सर्विस करने के बाद आदमी सोचता है कि मन में ऐसा विचार रहते हैं कि भाई ये मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा, कुछ होता है, कोई फैमिली में कोई ऐसा कोई चीज़ रहती है। तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ, और उनके एक लंबी जो सर्विस है और उन्होंने जो अचीवमेंट्स की हैं उनके लिए भी दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं। थैंक यू। मेरे पास जो है शब्द नहीं आ रहे। कारण ये है कि आप जो हैं यहाँ पे कुमार सिंह में कम से कम 4 महीने या 5 महीने जो है रेंज अफसर भी रहे हैं। तो एज ए RO कुमार सिंह में मेरे को कोई इनसे इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इनकी सर्विस बुक देखी। इनकी क्वालिफिकेशन MA है और 1985 की शायद 91 की डबल MA। हम तो आप सिंपल BSc कर रखा है। तो एक ऐसी शख्सियत जिसने कि करियर स्टार्ट किया आपने डेली वेजेस से स्टार्ट किया। मैं अभी भी कोटगढ़ के रेंज के वन मित्रों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उनकी सैलरी जो है वो 10,000 से स्टार्ट होती है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक एग्जांपल सामने देख सकते हैं। एक इंसान जो है डेली वेजर से रेंज ऑफिसर रिटायर हो सकता है। ठीक है, अगर मन में क्या कहते कुछ करने की इच्छा हो तो फिर जो रास्ते जो है खुद पर खुद
बनाए जा सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर। खासतौर से मेरे सामने नए आए हैं वन मित्र, उन्होंने भी आगे बहुत, तो मेरी खुली किताब तो फारूक साहब और दिया प्रसाद ने बता दी है कि ये हमने 18 साल की उम्र में वन विभाग में कार्य शुरू किया। एक बच्चा जो स्कूल से निकलता है उसे नहीं आपका बनता है। बाकी जो प्रोफेसर हैं इनके 40 इयर्स मतलब 40 साल का एक्सपीरियंस इनको मतलब डिपार्टमेंट में काम करने का, जितना भी हमारी एज भी नहीं है उतना इन्होंने डिपार्टमेंट में काम कर लिया, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब हम सबको तो बहुत दूर जाना है। बाकी जो भी ये सब जितने भी सारे सर वगैरह है, जितने भी ये सर, इनकी भी एक वो चली है, गाड़ी चली है सबकी। बाकी ये मेरी बाकी सारे पीछे ये आंटी है, ये श्रद्धा है, ये दीदी है और ये हमारी मैम है। और मैम को भी मैं बोल रही थी मैम आज आप बोल सकते हो क्योंकि आज आप यूनिफॉर्म में नहीं हो। नमस्ते जी सभी को। बाकी छोटू मोटू मेमोरीज है जो सबके लिए याद रहेगी, छोटी छोटी सी क्लिप। बाकी डिपार्टमेंट में सच्ची में ऐसी फीलिंग आती है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को अभी जस्ट ओनली हमें 3 मंथ ही हुए हैं डिपार्टमेंट में। बाकी सब ऐसे लगता है कि सबसे मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हाँ हम फैमिली में मिलजुल के काम चला है, वैसी वाली जोन में ही है। मैं भी आप लोगों को बुलाऊंगा, कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम रहा, खाना खाने बैठ तेजू, गए। तेजू। नहीं। देखो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे दो वन मित्र। इसे बोलते हैं धोखा देना। धोखा इसीलिए क्योंकि उज्जवल को घर जल्दी जाना था, उस चक्कर में जल्दी खाना दे दिया और उस चक्कर में तेजू ने भी जल्दी खाना खा लिया। इंसान तो बहुत ज़्यादा धोखा देता है। क्या कहना चाहेंगे आप? गाइस मैं रिटायरमेंट पार्टी से उसके बाद जाके खाना खुना खा के अब मैं घर पहुंच गया हूँ। अब जाके रेस्ट करेंगे। पर मेरे से शंचा मेला छूट गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा उस बात का भी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं देखा नहीं था। इस साल मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं उसको देखूं, पर कोई बात नहीं। आज का दिन वैसे अच्छा था। डिपार्टमेंट के अंदर कैसा होता है पता, रिटायरमेंट। बाकी चलो मैं बाकी तो बता दूँ। बाकी मेरी बहन अच्छी सुबह प्लांटेशन की और उसके बाद रिटायरमेंट, 2 अलग अलग चीज़ें थी पर अच्छी थी। डिपार्टमेंट में आके अच्छा लग रहा है, कुछ नई क्या बोलते हैं, न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है बहुत सारी चीज़ों में। बाकी ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।